और कियो न हरि से अब पछतावा क्या हुए, तेरा चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावा क्या हुए, तेरा चिड़िया चुग गई खेत। बाल पड़े बजियों ने कियो न हरि से अब पछतावा क्या हुए। और यह हकीकत है, मजाक नहीं, दुनिया में लोग पछताते ही हैं, आखिर में हर कोई पछताता है। घना जना तो माने आज सीधी सीधी कह भी दे कि बाप जी माने पहला ध्यान नहीं हो, पहला अगर माने ध्यान होतो तो मैं आप रे जो पहला मैं ही। लेकिन वो ऐसा तो होता नहीं है, वो करते नहीं है, क्योंकि सीधी सी है कि अकल बादाम खाने से कम और ठोकर खाने से ज्यादा आती है। और ठोकर खावे कि बचीड़ा लेवे दमेड़ा लेवे पछे बाप जी पहला ध्यान होतो तो। और पहले ध्यान है वो ये सोचते हैं कि नहीं एक बार थोड़ा मई उन चक्कर में लाख परार पछे तो जगत का मार्ग यह है। लेकिन कैसे भी करके भगवत भजन का मार्ग श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को तो वो मार्ग दे दिया। राजा परीक्षित को जब इस प्रकार का भाव रखने का कहा तब राजा परीक्षित फिर अपने मन का एक भाव रखते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि से कहते हैं कि महाराज भगवान का भजन तो करते हैं, भगवान का स्मरण तो करें, लेकिन किनका करें, किनका नाम ले, किस प्रकार से किसका स्मरण करें, क्योंकि यहाँ तो अनेक हैं, किसका स्मरण किसका ध्यान किनका भजन करें। श्री सोनकादिक ऋषियों ने आगे जाओ जब पूछा यही तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यही जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से पूछा तो सुखदेव मुनि ने श्री नारद जी महाराज का आश्रय लेकर के उस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने इसी प्रश्न का उपदेश दिया था कि जब सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि रचना का प्रसंग भी भागवत में कई बार आ जाता है कि सृष्टि रचना हुई, ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रकट करने के बाद सृष्टि रचना हुई, सृष्टि रचना आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया ब्रह्म ने, तब ब्रह्मा जी को भी कुछ समझ में नहीं आया, तब सोचा क्या करें। तब भगवान का ध्यान किया तो दो शब्द कानों में पड़े, त और प दोनों को मिलाया बना तप किया। 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी ने भी 100 वर्षों तक तप किया और 100 वर्षों के तप करने के बाद ब्रह्म प्रकट हुए और परमात्मा प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन उपदेश देते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत उसको कहते हैं। और चतुर्श्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, ये जगत की रचना करनी है, जगत को चलाना है, लेकिन सत्य तो सिर्फ एक ही है, वो है ब्रह्म। जो मैं आज सामने हूं तो भी हूं, जब नहीं हूं तो भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। ईश्वर के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ईश्वर के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। ना ये जगत अस्तित्व में था तब भी ब्रह्मा है, अस्तित्व में नहीं रहेगा आगे तब भी ब्रह्म रहेगा, अस्तित्व में आ जाएगा तब भी ब्रह्म का रहना होगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को उपदेश दिया
और भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में, सृष्टि में अगर भगवान की माया के प्रभाव में फंस जाता है तो हे नारद जी, आपका काम है उनको उस माया से बाहर निकालना, उस माया से बाहर निकाल करके उस माया से उसको बचाना, क्योंकि ये भगवान की माया है, ये हर किसी के पीछे दौड़ती रहती है। और माया का सीधा अर्थ है अज्ञान। जो असत्य है, जो झूठ है, उसको भी सही मानना, ये भगवान की माया है। और कईयों ने जब इच्छा की लीला देखने की तो भगवान ने उस माया को समझाने के लिए जो माया से परे थे, कई कई ऐसे भी महापुरुष हुए जो कभी माया के चक्कर में पड़े नहीं, आए ही नहीं, उस माया के लपेटे में लगे ही नहीं। उन्होंने जब भाव जगा कि मैं भी तो एक बार देखे तो सही माया है कैसी, तो वह भी जब उस माया के चक्कर में आए तो बड़े विचलित हो गए। जैसे शंकर भगवान के मन की भी इच्छा हुई, जैसे नारद जी महाराज को भी भगवान ने रचना करके माया का दर्शन कराया, ऐसा दर्शन कराया कि नारद जी महाराज की भी हालत बिगड़ गई, भगवान को भी श्राप दे दिया। लेकिन अचानक भगवान ने माया समेटी। नारद जी कहने लगे, भगवान ये क्या था? कहा ये मेरी माया थी। सुदामा जी के जीवन में भी ऐसा हुआ कि एक बार सुदामा जी के मन में भी इच्छा हुई कि सब कहते हैं भगवान की माया ऐसी है, माया ऐसी है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है, लेकिन मुझे तो आज तक ये माया का कुछ पता ही नहीं चला। और पता चले भी कैसे कि सुदामा जी तो महाराज को वो उसके चक्कर में आए नहीं। उनका काम तो यह था निष्काम भाव से भगवान का भजन करना, कोई कामना ही नहीं थी। माया के आने के सारे द्वार बंद कर दिए थे। तब एक बार खुद चल कर के भगवान से कहा कि भगवान, आप कहते हो माया है, लेकिन एक बार मुझे भी आपकी माया को देखना है कि ये माया का चक्कर है क्या, ये अज्ञान कैसा होता है, मुझे माया को समझना है, देखना है कि मैं भी माया के चक्कर से विचलित होता हूं या नहीं होता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर बताऊंगा। एक समय सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धाम के समीप गोमती नदी के किनारे पर, गोमती नदी के तट पर खड़े थे। और गोमती नदी के तट पर खड़े खड़े भगवान के मन में इच्छा हुई कि चलो आज सुदामा जी को मैं मेरी माया से परिचय करवाता हूं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों ही गोमती नदी के भीतर स्नान करने लगे। भगवान तो पीतांबर धारण करके स्नान कर रहे हैं और स्नान करके बाहर आ गए, पीतांबर पहनने लगे। और सुदामा जी के नाते नाते अचानक वो माया का प्रभाव भगवान ने दिखाना शुरू हुआ। तो ऐसा प्रभाव दिखा कि सुदामा जी को लगने लगा कि गोमती नदी में तो बाढ़ आ गई और गोमती नदी उफन रही है, गोमती नदी का पानी ऊपर चढ़ रहा है। और ऐसी बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ में आई कि सुदामा जी को महसूस होने लगा कि ये लो मैं तो गया बाढ़ में, बहने लग गया। तड़फड़ाहट कर रहे हैं सुदामा जी कि कैसे ही मैं बच जाऊं, लेकिन बहते जा रहे हैं। गोमती नदी में बाढ़ आ गई, बहते जा रहे हैं। और वह क्या, बहते बहते बहुत दूर चले गए। और चलते चलते एक घाट पर कहीं बहते बहते सुदामा जी महाराज निकल गए, बहते बहते। तो जिस घाट पर निकले थे वहीं पर ही गांव के कुछ लोग आए घूमते घूमते। और गांव के लोग आकर के सुदामा जी महाराज को माला पहनानी शुरू कर दी, माला पहनाई। सुदामा जी महाराज तो खुश हो गए, अरे कि अभी तो मैं बह रहा था और अचानक ये लोग मुझे माला पहना रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और माला भी कोई आदमी व्यक्ति ने नहीं, माला भी मानो एक कोई समझदार पढ़ी लिखी हथीनी, उस हथनी के द्वारा माला पहनाई गई। तो सुदामा जी ने सोचा कि अरे यहाँ तो लोग भी माला नहीं पहनाते, यहाँ तो हथनी के द्वारा माला पहनाई गई। तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न
बड़े आनंदित हो गए। लोगों से पूछा कि अरे क्या बात है, आज इतना प्रेम, इतना आदर सत्कार किस लिए, इतना आदर सत्कार किस लिए हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि महाराज, हमारे यह नगर का एक नियम है, रीति है कि यहाँ के राजा जब चले जाते हैं उसके बाद में राजा वही बनता है जिसके गले में ये हथीनी माला पहना देती है। और ये आपके गले में माला पहना ही है, आज से आप हमारे राजा हो गए। अब तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुदामा जी महाराज तो और प्रसन्न हो गए, वाह मैं तो राजा बन गया। कहाँ मैं घर पे खाने के लिए लाले पड़ रहे थे और मैं राजा। बड़े खुश हो गए, राजगद्दी पर बैठे हैं। सुदामा जी राजा बने, एक सुंदर कन्या के साथ, राजकन्या के साथ सुदामा जी का विवाह कर दिया जाता है। राजकन्या के साथ सुदामा जी का विवाह। सुदामा जी खूब, वो कुछ नहीं रहा है, चल कुछ नहीं रहा है, लेकिन सुदामा जी महाराज तो उस भगवान की माया में ऐसी कल्पना में खो गए कि वहाँ भगवान तो वहाँ वस्त्र पहन करके बैठ गए, सामने देख रहे हैं और सुदामा जी महाराज खड़े खड़े अकेले ही आनंद ले रहे हैं कि वाह मैं राजा बना हूँ। सबको जैसे राजा का हाव भाव रहता है वैसा हाव भाव कर रहे हैं। कुछ समय वह अच्छा राजपाट चल रहा है। अचानक सुदामा जी महाराज की जो राजकुमारी थी राजा की, वो राजकुमारी चल बसी। राजकुमारी चल बसी तो सुदामा जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन विचार किया कि मैं तो राजा हूं, कोई बात नहीं, और दूसरा विवाह मैं कर लूंगा। सुदामा जी तो एक बार के तो रोने लगे कि अरे अच्छे से राजगद्दी पर बैठा था, सब चल रहा था, लेकिन चल बसी। जब रोने लगे तो लोग आए पास में, और पास में आकर के लोगों ने कहा कि अरे राजा आप रो मत। अरे कहा कि भाई रोऊं क्यों नहीं, मेरी पत्नी राजकुमारी वो चली गई तो अब उसकी याद तो आती है, तो सहजता से रोना तो आ ही जाता है। तो लोगों ने कहा चिंता मत करो, अभी जहाँ राजकुमारी गई है वहां पर आपको भी अभी थोड़ी देर में भेज देंगे। सुदामा जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या लीला है, राजकुमारी गई वहां आपको भी भेज देंगे। कहा गाँव वालों से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? अरे कहा कि हमारा जो नियम है कि राजा चला जाता है, फिर उसके बाद में हथिनी जिसके गले में माला पहनाती है वह राजा बनता है, लेकिन एक नियम यह भी है, अगर पहले राजा की रानी खत्म हो जाती है तो फिर राजा को भी जबरदस्ती मार दिया जाता है, रानी के पास में भेज दिया जाता है, उनको अलग अलग नहीं रखा जाता। अब तो सुदामा जी ने सोचा कि अरे अब तो पहले तो उसके मरने का दुख था, उसके मरने का दुख तो भूले, खुद के मरने का दुख रोने लगे। अरे अब मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे, अरे नहीं मुझे नहीं मरना, अरे नहीं मुझे नहीं मरना। और सुदामा जी खड़े खड़े गोमती नदी के किनारे जोर जोर से रोने लगे, अरे मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। आंखों में आंसू है, बड़े विचलित घबराए गए, नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। भगवान देख देख करके हंस रहे हैं कि इनको मेरी माया का चक्र देखना था। और थोड़ी देर जब सुदामा जी ऐसे खूब रोने लग गए, खूब जोर जोर से कहने लगे कि नहीं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, घबराए, पर घबरा करके अब भगवान याद आए, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया आप कहाँ हो, ये मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ। और भगवान को जैसे ही याद किया, भगवान तो सामने खड़े थे, पूरी माया को समेट दिया। और जैसे ही पूरी माया को समेटा, ना तो वहाँ कोई राजा है, ना कोई नगरी है, ना कोई मारने वाला है, ना कोई मरने वाला है। भगवान ने पूछा सुदामा जी रो क्यों रहे हो? अरे वो कहाँ गए, सारे लोग कहाँ गए? अरे कहा लोग थे ही कब? तो कहा ये क्या था? कहा यही मेरी माया है, अज्ञान है वही माया है। दुनिया में लगता सच है लेकिन होता झूठ है, इसलिए यही मेरी माया है।
सुदामा जी ने कहा भगवान इस माया से तो आप मुझे हमेशा के लिए दूर रखना, आप बचाए रखना, इस माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ूं, ये माया के जाल में मैं नहीं फंसूं, ऐसा भाव आप मुझे बनाए रखना। एक बार ये मैंने आपकी माया को देख लिया, लेकिन अब दूसरी बार इसको देखने की मेरी क्षमता नहीं है। और दुनिया में ही यही होता है, ऐसे ही व्यक्ति रोता रहता है, पहले दूसरे के लिए रोता है, वही दुख खुद के आता है तो खुद रोने लग जाता है। और देखो है भी बड़ा एक कहते हैं ना वो इंटरेस्टिंग, आनंदित, जैसे कोई किसी के घर पे कोई चल बसा तो दूसरे 5-10 लोग आएंगे, उसके पास में बैठेंगे, उसे समझाएंगे कि देख भाई जाना तो एक दिन सबको है, क्यों फालतू में रोना, क्यों बिना मतलब के रोना, आज नहीं तो कल सबको मरना है। ऐसे करके उसको समझाता है तो वो थोड़ा समझ जाता है। कुछ दिनों के बाद जो समझाने आए थे उनके घर पे कोई चला गया तो वो रोने लगते हैं। अब ये इधर से उधर जाएगा, फिर ये उसको समझाते हैं कि क्यों व्यर्थ में रोते हो, एक दिन तो जाना है, एक दिन तो मरना है। एक ये इसको समझाता रहता है, ये उसको समझाता रहता है, ये रोता है तो ये इसको चुप कराता है, दूसरा रोता है तो वापस उसको चुप कराते हैं, लेकिन रोते सभी है, समझाता है वो भी रोता है, दूसरी बार समझाता है वो भी रोता है। ये भगवान की माया है। इसलिए इस माया से अगर कोई बचना है, इस माया से अगर कोई अपने आप को दूर रखना है, तो बस केवल और केवल भगवान की शरणागति। क्योंकि भगवान की शरणागति होते ही, जैसे सुदामा जी ने भगवान को याद किया, द्वारिकाधीश को याद किया, द्वारिकाधीश आ गए और सारी माया है वो माया समाप्त हो गई। वैसे ही हमारे जीवन में, इस जगत में ये माया का प्रभाव चलता रहता है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते ही, भगवान का शरणागत होते ही ये सारी माया समाप्त हो जाती है। इसलिए संत महापुरुष मार्गदर्शन करते हैं